हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 करेंगे जो आपको पेज नंबर 244 पे दिए गए है। सेम एज अ स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है। पहले वाले सम में खाली असेट्स अकाउंट बनाना है, यहाँ पर आपको असेट्स भी बनाना है और डेप्रिशिएशन भी अकाउंट बनाना है। ये फॉर्मूला तो सबको पता ही, कॉस्ट ऑफ असेट्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, परचेजिंग प्राइस प्लस क्या रहेगा, इंस्टीट्यूशन चार्जेस, और डेप्री ओरिजिनल कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस क्या रहेगा, स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। और दो जनरल एंट्री में आपको अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर कोई भी असेट्स पे परचेज करोगे तो एंट्री क्या रहेगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर कैश पे खरीद रहा हूँ तो, क्रेडिट पे खरीदो तो असेट्स अकाउंट टू, यहाँ पर जिसका भी नाम रहेगा सप्लायर है तो पार्टी का नाम आ जाएगा। और इंस्टीट्यूशनल चार्जेस भी पे करेंगे तो एंट्री सेम ही रहेगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट रहेगा। अगर डेप्रीशिएशन का एंट्री क्या रहता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अगर डेप्रीशिएशन अकाउंट बना है तो डेप्रीशिएशन डेबिट है तो डेप्रीशिएशन की डेबिट साइड, नाम किसका रहेगा, असेट्स का। और एक बात याद रखो, डेप्रीशिएशन कभी चार्ज होता है 31 मार्च को होता है, क्लियर। एवरी ईयर जब एंड में क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन सेम एज अ बैलेंस ऑफ डेप्रीशिएशन कभी ट्रांसफर होता है 31 मार्च को ही ट्रांसफर होगा। तो क्या एंट्री रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, डेप्रीशिएशन आ जाएगा। सपोज अभी मैंने असेट्स को प्रॉफिट में बेचा, यहाँ पर प्रॉफिट या तो लॉस में बेचा, मेरे असेट्स का वैल्यू है 5000, जस्ट एज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। बुक वैल्यू है उसकी 5000, मैं उसको सेल्स कर रहा हूँ 6000 में, तो मेरे को प्रॉफिट में सेम एज यहाँ पर मैं उसकी बुक वैल्यू है 5000, मैं उसको सेल कर रहा हूँ 3500 में, तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस होगा। सेम एज असेट्स को प्रॉफिट में बेचा तो मेरे पास से क्या जाएगा, सिंपल सा है, असेट्स जाएगा, क्लियर है। और मेरे पास क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। अभी असेट्स को 6000 में बेचा तो मेरे पास कितना आएगा, 6000 टू मेरे पास है, असेट्स कितने का जाएगा, क्योंकि असेट्स का वैल्यू कितना है 5000, तो मेरे पास असेट्स कितने का जाएगा, 5000 का। तुम बोलोगे 1000, तो 1000 को नाम क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स आ जाएगा, क्लियर है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर असेट्स आ जाएगा, क्लियर है। सेम एज मैंने लॉस में बेचा, अगर मेरे असेट्स का वैल्यू है 5000, मैं 3500 में बेच रहा हूँ तो मेरे पास कैश और बैंक कितना आएगा, 3500 आएगा, सिंपल सा है, 3500 रुपये ही आ जाएंगे मेरे पास। पर मेरे पास से तो असेट्स कितने का जाएगा, पूरा 5000 रुपये का जाएगा। और जो यहाँ पर 1500 है उसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ क्या रहेगा, यहाँ पर असेट्स रहेगा, क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स रहेगा। तुम बोलोगे सर कैसे, क्योंकि प्रॉफिट पे बेचा तो प्रॉफिट कहाँ रहता है, क्रेडिट रहता है। अगर लॉस पे बेचा तो लॉस कहाँ रहता है, डेबिट रहता है। ये दोनों एंट्री मैंने आपको जर्नल एंट्री में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, यहाँ पर भी कर दिया। बुक वैल्यू 5000 है, 6000 में बेचोगे तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर लॉस पे बेचा तो लॉस कहाँ होता है, डेबिट, तो प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट करो आपको समझा रहेगा, थोड़ा बड़ा सम है, अगर आप ध्यान से सब कुछ देखोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, डेफिनेटली आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 जनवरी 2017 साई इंडस्ट्री नागपुर, तो इन तो बुक्स ऑफ क्या रहेगा, साई इंडस्ट्री नागपुर, परचेज मशीनरी, कॉस्टिंग कितना दिया है, 1,65,000 दिया है, एंड स्पेंड 15,000 फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो मतलब अपना मशीनरी कितना, 1,65,000 प्लस 15, तो 1 लाख कितना हो गया, 80,000 का हो गया। आप सभी को पता चल गया रहेगा, 1,65,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस भी क्या होगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो 65 में 5 कर दो, कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी कितना दिया है, 10 ईयर्स दिया गया है। एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ वोल लाइफ कितना दिया गया है, 30,000, मतलब स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है, 30,000। ऑन 1 अक्टूबर 2018 द अर्निंग मशीनरी सोल्ड, कितने में सेल करें हम, 1,50,000 में क्या करें, मशीनरी को क्या करें, सेल करें। एंटायर मशीनरी क्या करें, सेल 1,50,000 में कर रहे हैं। ये सबका क्या अकाउंट, अभी शो मशीनरी अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कभी दिया हमें, 2016-17, 17-18 और 18-19। तो देखो अपना फर्स्ट 16-17 तो अपना हमने कभी परचेज कभी किया, 1 जनवरी 2017, तो मेरा फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो कभी चालू होगा, 1 जनवरी 2017 टू एंड कभी होगा मेरे लिए 31 मार्च 2000 कभी रहेगा, 17 को चालू हुआ तो एंड भी कभी होगा 17 को ही होगा। देखो ना, 1 जनवरी तो कितने महीने के लिए आएगा, खाली 3 महीने के लिए। उसके बाद वाला सेकेंड ईयर मेरे लिए कभी चालू होगा, ये जो 17-18 की, तो 1 अप्रैल 2017 टू एंड कभी होगा मेरे लिए 31 मार्च
2000 कभी होगा 18, मतलब पूरे ये कितने महीने के लिए, पूरे मेरे लिए कितने रहेगा 12 मंथ के लिए रहेगा। मतलब डेप्रीशिएशन पहले में 3 महीने का आएगा, दूसरे में 12। अभी सेकेंड ईयर कभी चालू होगा मेरे, थर्ड ईयर कभी चालू होगा मेरे लिए 1 अप्रैल 2018 को चालू होगा। समझ में आ रहा है। और एंड देखो कभी सेल कर रहे 1 अक्टूबर 2018, टू कभी तक रहेगा मेरे लिए 1 अक्टूबर 2018। तो सिंपल ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है नहीं, अक्टूबर को 1 को तो बेच रहे, तो कितने महीने हुए 6 महीने, तो कितने महीने पे आएगा 6 मंथ पे ही क्या होगा इस पर डेप्रीशिएशन आएगा। क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको सबको समझ में आ गया रहेगा कैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम मैं आगे आपको करूँगा तो डेफिनेटली आपको और क्लियरली और अच्छे से पता चल जाएगा। तो वेरी फर्स्ट देखो 1 जनवरी 2017 को साई इंडस्ट्री परचेज मशीनरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ साई इंडस्ट्री लिख दिया। डेबिट क्रेडिट कौन सा अकाउंट बनाना है, मैं मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो मशीनरी डेबिट डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट। और हमें बोला गया है डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाने के लिए भी, तो हम कौन सा देखोगे, अगर मशीनरी अकाउंट और डेप्रीशिएशन, जो पहले वाले सम था उसमें खाली हमें मशीनरी अकाउंट बनाना था, यहाँ पर दोनों अकाउंट मशीनरी और डेप्रीशिएशन दोनों अकाउंट बनाया है। तो दोनों देखो आप सेम टू सेम, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट। और यहाँ पर जरा पीछे मैंने आपके लिए वर्किंग नोट बना के रखा है, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। तो पहले कॉस्ट प्राइस प्लस क्या रहेगा इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो देखो मशीनरी का कॉस्टिंग कितना है 1,65,000 प्लस उसमें कितना ऐड करना है 50,000 है वो किसका इंस्टॉलेशन का, तो 1,65,000 प्लस इंस्टॉलेशन का कितना है 50, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,80,000 का मेरा क्या हुआ टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी हुआ। उस पर डेप्रीशिएशन कैसे रहेगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है मेरे लिए 1,80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू बोला ही गया कितना दिया गया है 30,000 मुझे दिया गया है। क्लियर। अगर आप देखोगे तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ होल ईयर लाइफ कितना दिया गया है 30,000 दिया गया है, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ आपको दिया गया है 10 ईयर्स दिया गया है। क्लियर है। अभी तुम बोलोगे कहाँ पर दिया है, देखो मशीनरी लाइफ ऑफ मशीनरी कितना दिया गया है 10 ईयर्स मुझे क्या दिया गया है। तो ये कितना आ जाएगा 1,80,000 में से 30 गया कितना आंसर आएगा 1,50,000 आ जाएगा। अपॉन कितना करना है 10 करोगे तो 0 0 कैंसिल, तो कितना आया 15,000 मेरे लिए क्या है डेप्रीशिएशन आया। क्लियर है। 15,000 मेरे लिए क्या है डेप्रीशिएशन। पन ये 15,000 क्या है पर एनम मतलब पूरे साल का, पर एनम का मतलब क्या होता है पूरे ये कितने महीने का है 12 महीने का डेप्रीशिएशन है। क्लियर है। तो वेरी फर्स्ट मैंने बताया था फर्स्ट ईयर मेरा कभी चालू होगा 1 जनवरी 2017 को चालू होगा, एंड कभी होगा 31 मार्च 2007, मतलब कितने महीने के लिए आएगा 3 महीना। तो वेरी फर्स्ट एक काम करते हैं ना, हमने 1 जनवरी साई इंडस्ट्री क्या कर रहा है परचेज मशीनरी कर रहा है, तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, अगर ये कोई भी चीज़ मशीनरी परचेज कर रहा है तो एंट्री क्या रहेगा, इसके पास क्या आएगा मशीनरी अकाउंट क्या रहेगा डेबिट टू, इसके पास से क्या आ जाएगा कैश, या तो क्या जाएगा बैंक में जाएगा। हालांकि मोस्ट ऑफ सब बैंक ही लिखते हैं, पर कैश भी कभी कभी अब लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या रहेगा 2017 और यहाँ पर क्या रहेगा 1 जनवरी रहेगा। क्लियर है। क्या एंट्री पास आएगा मशीनरी अकाउंट टू कैश और बैंक, और मशीनरी कितना है 1,80,000 का है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,80,000 आ जाएगा। क्लियर है। तुम बोलोगे 80 कैसे पता चला, क्योंकि 65 + 15 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1,80,000 आएगा। क्लियर है। ये आया। अभी इस पर डेप्रीशिएशन देखो, डेप्रीशिएशन का एंट्री कभी चार्ज होता है 31 मार्च को होता है, कभी होता है 31 मार्च को होगा, मतलब एवरी 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 और 1 अक्टूबर 2018। मतलब यहाँ पर तो फर्स्ट मतलब सबका एंड कभी हो रहा है, जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर क्या आ जाएगा इस पर डेप्रीशिएशन आ जाएगा। तो डेप्रीशिएशन का एंट्री क्या रहता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या होता है डेबिट, तो एंट्री क्या रहेगा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, जो भी XYZ जो भी ईयर का डेप्रीशिएशन रहेगा टू, यहाँ पर किसका नाम रहेगा मशीनरी अकाउंट होगा। क्लियर है। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और उसी दिन क्या करते हैं 31 मार्च को ट्रांसफ़र क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर किस चीज़ का रहता है ये डेप्री टू, किस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेप्रीशिएशन को, तो एंट्री क्या रहेगा डेप्रीशिएशन अकाउंट होता है। क्लियर है। ये वर्किंग नोट मतलब जर्नल एंट्री बनाना कंपलसरी नहीं, दिमाग में रहना चाहिए। परचेज मशीनरी कर रहे तो मशीनरी अकाउंट टू कैश और बैंक, डेप्रीशिएशन चार्ज करे तो एंट्री क्या रहेगा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और डेप्रीशिएशन को कहाँ ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहला
मशीनरी कहाँ पर है, डेबिट में, तो मशीनरी अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। तो मशीनरी कहाँ पर है, डेबिट में, तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड। तो ये देखो पहला मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया, तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2000 क्या दिया गया है मुझे, 17 दिया गया है। कभी परचेस कर रहे, 1 जनवरी को मैं परचेस करा, और यहाँ पर क्या रहेगा, 2 कैश और क्या रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा। क्लियर है। और कितने का परचेस कर रहे, 1,80,000 का कर रहे। कैसे पता चला सर, बुक में तो 1,65,000 दिया है, प्लस ये 15,000 किसका, इंस्टॉलेशन का भी मैं ऐड करूँगा। तो कितने में पड़ा, 1,80,000 में मैंने क्या किया, मशीनरी खरीदा। और उस पर डेप्रीशिएशन कभी चार्ज होगा, 1 जनवरी को खरीदा तो डेप्रीशिएशन कभी चार्ज होगा 31 मार्च 2017 को। और कितने महीने के रहेगा, 3 महीने के लिए। कैसे पता चला, तो सर यहाँ पर आप एक काम करो ना, अच्छे से बनाते हो तो मैं भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट ईयर, क्या लिखता हूँ मैं, डेप्रीशिएशन। ये एग्ज़ाम में करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि तुम करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यूब फ्रॉम कभी से होगा, 1 जनवरी 2017 टू कभी तक रहेगा मेरे लिए, 31 मार्च। क्लियर है, मार्च मतलब कौन सा, तीसरा महीना 2017। तो टोटल कितने महीने हुए यहाँ पर, सॉरी टोटल कितने महीने हुए, 3 महीना हुआ। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 मंथ आ जाएगा। क्लियर है। तो ये डेप्रीशिएशन हमने निकाला कितना था, पर एनम, पूरे साल का है, तो हमें कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का डेप्रीशिएशन चाहिए। तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन चाहिए, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 महीना, तो 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 12। तुम बोलोगे कैसे, क्योंकि 12 में से कितने महीने, 3 महीने, तो 3, अगर 6 महीने तो 6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 12। अभी 15 3 कितना होता है, 45, डिवाइड बाय कितना करना है, 12। अगर आप करोगे तो आपको आंसर आएगा 3750 आ जाएगा। ये क्या मिला मुझे, डेप्रीशिएशन मिला। कौन से ईयर का है ये, फर्स्ट ईयर का मुझे क्या मिला, डेप्रीशिएशन कितना आया, 3750। और डेप्रीशिएशन का एंट्री क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर का कितना मिला, 3750। और डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, मशीनरी। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट की क्या लिखूंगा, डेबिट साइड। डेट क्या रहेगा, 2017। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट की डेबिट में 2017 31 मार्च क्या रहेगा यहाँ पर, सॉरी डेबिट है तो 2 यहाँ पर किस चीज़ का नाम रहेगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। तो 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना आया था, 3750 हो जाएगा। क्लियर, ये 2 है बेटा, सॉरी गलती से यहाँ पर बाय लिख दे रहा था। अभी देखो मशीनरी कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो मशीनरी की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। मशीनरी क्रेडिट है तो मशीनरी की क्रेडिट साइड यहाँ पर भी क्या रहेगा, 2017 31 मार्च यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय। अभी देखो क्रेडिट में लिख रहे हैं तो बाय किसका नाम आएगा, डेप्रीशिएशन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, डेप्रीशिएशन है। अमाउंट कितना आता है, 3750 आ जाएगा। क्लियर है, सेम है। एंट्री क्या रहा है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट की डेबिट साइड नाम किसका लिखते हैं, क्रेडिट वाले का। और क्रेडिट में किसका नाम था, मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड नाम किसका लिखे, डेबिट वाले का। डेबिट वाले का नाम किसका था, डेप्रीशिएशन था। अभी डेप्रीशिएशन को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। अमाउंट कितना रहेगा, 3। तो डेप्रीशिएशन कहाँ पर है, क्रेडिट साइड। तो डेप्रीशिएशन की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। नाम किसका रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रहेगा। तो इसकी क्रेडिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2017 यहाँ पर क्या रहेगा, सेम 31 मार्च रहेगा मेरे लिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट सेम रहेगा 3750। और ये तो टैली हो जाएगा हर 3750। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3750। ये क्या हो गया, टैली हो गया। अभी सेम ऐसे इसका टैली करते तो यहाँ पर कितना, कौन सा ज़्यादा है, ये ऑफकोर्स ये 1,80,000 क्या है यहाँ पर ज़्यादा। तो यहाँ पर एंड में कितना लिख दूंगा मैं, 1,80,000 लिख दूँ। यहाँ पर भी कितना लिख दूंगा मैं, 1,80,000 लिख दूँ। तो सेम लाइन में कितना आ जाएगा, 1,80,000। अभी 1,80,000 में से कितना माइनस करना है मुझे, 3,750 माइनस करना है। तो 1,76,250 आंसर आ जाएगा। और इसको नाम क्या आता है, बाय बैलेंस क्या रहेगा मेरे लिए, कैरीड डाउन। क्या रहेगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। CD मतलब कैरीड डाउन, फाइंड कर रहे तो ऑलवेज CD। और यहाँ पर डेट क्या रहेगा, यहाँ पर 31 मार्च 2000 क्या रहेगा, 17 ही रहेगा। और ये इस तरफ जाएगा, मतलब ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2017। और देखो मार्च के बाद क्या रहता है, अप्रैल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल आ जाएगा। क्लियर है।
और यहाँ पर क्या था, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, तो यहाँ पर क्या रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पर क्या जाएगा, टू बैलेंस क्या रहेगा मेरे लिए, ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है, 1,76,250 है मेरे लिए। क्लियर है। अभी सेम एज ए सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन निकालना है। सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन मैंने बताया था, आप देखोगे तो सेकेंड ईयर जो मेरा चालू कभी होगा 1 अप्रैल 2017 को, और एंड कभी होगा 31 मार्च 2018। पूरे कितने हुए, 12 महीना। तो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन कभी चालू होगा, फ्रॉम 1 अप्रैल 1/4/2000 कभी होगा 18 टू कभी होगा 31/3/2000 कभी होगा मेरे लिए 1 अप्रैल 2000 कभी होगा 17 को चालू होगा, एंड कभी होगा 18 को चालू होगा। क्योंकि देखो ना 1 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है यहाँ पर 1 अप्रैल 2017, एंड कभी हो जाएगा मेरे लिए 31 मार्च 2018 होगा। और पूरे कितने महीने, देखो अप्रैल से लेके मार्च तक करो, पूरे कितने महीने हैं, 12 मंथ। तो इस पर डेप्रीशिएशन भी कितने महीने का आएगा, 12 मंथ का आएगा। जैसा मैंने आपको बताया था, सेकेंड ईयर मेरा कभी चालू हो रहा है 1 अप्रैल 2017 को, और एंड कभी हो रहा है 31 मार्च 2000, पूरे 12 महीने। और 12 महीने का डेप्रीशिएशन हमने निकाला, ये कितना आया है, पूरा 15,000। तो एंट्री क्या रहेगा यहाँ पर, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, मशीनरी। अमाउंट कितना रहेगा, 15,000 रहेगा। डेप्रीशिएशन कहाँ पर है, डेबिट में, डेप्रीशिएशन की डेबिट में। और डेट क्या रहेगा, 31 मार्च 2000 क्या रहेगा, 18 रहेगा। तो एंट्री सेम है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2018, यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 मार्च आ जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा, पूरा 15,000 पूरे साल का है। और देखो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या है, मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट की क्या लिखेगी हम, क्रेडिट साइड। यहाँ पर भी क्या रहेगा 2018 31 मार्च। यहाँ पर क्या रहेगा, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, पूरा 15,000 आ जाएगा। क्लियर है। अभी डेप्रीशिएशन को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। जैसा यहाँ पर मैंने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर डेप्रीशिएशन कहाँ पर है, क्रेडिट। तो डेप्रीशिएशन की क्रेडिट साइड अमाउंट कितना रहेगा, 15,000 ही रहेगा। तो 2018 31 यहाँ पर क्या आ जाएगा, मार्च आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या रहेगा, बाय प्रॉफिट एंड क्या रहेगा, लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा, पूरा 15,000 रहेगा। ये 15 क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। यहाँ पर भी 15,000, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। सेम एज अब इसका टोटल करना है। तो आप देखो कौन सा सर ज़्यादा लग रहा है। ऑफकोर्स 1,16,000 क्या है मेरे लिए ज़्यादा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,76,250। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1,76,250 माइनस कितना करना है मुझे, 15। मतलब 76 में तो ये तो 250 तो ऐसे ही बचेगा। 5 में से 6 में से 1 गया तो 1 बचेगा। और ये कितना बचेगा, मे बी 6 बचेगा यहाँ पर। तो 6 बचेगा और 1,61,250 आ जाएगा। इसको क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। डेट क्या रहेगा यहाँ पर 31 मार्च 2018। और इसी बैलेंस इस तरफ आ जाएगा। तो मार्च के बाद यहाँ पर क्या आता है 2018। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अप्रैल आ जाएगा। क्लियर मेरे लिए। और यहाँ पर क्या रहेगा नाम, क्योंकि ये जो डेट आया, क्योंकि ये बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ पर क्या रहेगा टू बैलेंस मेरे लिए क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन रहेगा। क्लियर है। अमाउंट कितना है यहाँ पर 1,61,250 है। क्लियर है। अभी देखो लास्ट थर्ड ईयर पे आते हैं हम। तो पूछा मैं यहाँ पर चला गया, ये पूरा टैली हो गया। थर्ड ईयर पे आ जाते हैं। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, थर्ड ईयर 1 अप्रैल को चालू हो रहा है, 1 अक्टूबर को ख़त्म होगा, पूरे 6 महीने का। और देखो ऑन 1 अक्टूबर 2000 सर्टन मशीनरी सेल कितने में सेल कर रहे हैं, 1,50,000 में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सेल तो पहले बाद में कर रहे हैं, तो उसके पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर पे पूरा 12 महीने का डेप्रीशिएशन पूरा 15,000 आया था। ये जस्ट वर्किंग नोट। अभी मैं थर्ड ईयर पे आया। क्लियर है। थर्ड ईयर ऑफ क्या रहेगा मेरे लिए, डेप्रीशिएशन। फॉर कभी से चालू होगा मेरा ईयर, 1 अप्रैल। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल 2000 कभी से होगा, 18 टू कभी तक होगा मेरे लिए 1 अक्टूबर 2000 कभी होगा मेरे लिए 1 अक्टूबर अप्रैल से लेके 18 अप्रैल मई जून। देखो सिंपल है, अक्टूबर 2018 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कितने महीने हुए, 6 महीने। अक्टूबर आया नहीं तो कितने महीने आएगा, पूरे डेप्रीशिएशन कितने महीने पे आएगा,
6 मंथ पे आएगा, तो 15,000 का 6%, 6 अपॉन क्या हो जाएगा 12, 6 1 6, 6 2 12, तो डिवाइड बाई करोगे तो 7,500 आ जाएगा। ये मेरे लिए क्या आया, डेप्रीशिएशन आ गया। क्लियर है, क्लियर है, डेप्रीशिएशन कितना आया 7,500 आ गया। क्लियर है मेरा, तो मैं एक्सपेक्ट कर आपको समझ में आ के रहेगा 7,500 कैसे आया। अभी इसका देखो डेप्रीशिएशन आया, तो डेप्रीशिएशन जिस दिन बेचेंगे उसी दिन को क्या करेंगे, इसका डेप्रीशिएशन में क्या करूँगा, फाइन करूँगा। तो किस दिन बेच रहे हम, 1 अक्टूबर 2018 को क्या कर रहे हैं, बेच रहे। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था 18 को 6 मंथ को क्या करें, बेच रहे हैं। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन की एंट्री कभी रहेगी, फर्स्ट, यहाँ पर तुम बोलोगे सर 31 मार्च आपने बताया था, अपन जब बेच रहे तभी उसकी एंट्री कभी आएगी। यहाँ पर कभी बेच रहा हूँ मैं 2018 1 अक्टूबर, तो एंट्री क्या रहेगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कितना हो जाएगा 7,500 टू किसका नाम रहेगा यहाँ पर, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी कितना रहेगा 7,500। डेप्रीशिएशन कहाँ पर है, डेबिट, तो डेप्रीशिएशन की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। डेप्रीशिएशन कहाँ था, सॉरी डेबिट में कहाँ जरा उसमें पहुँच गया, तो 2000 यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 ही आएगा। यहाँ पर क्या रहेगा 2018 यहाँ पर क्या रहेगा 1 अक्टूबर, कितना आएगा टू मशीनरी, अमाउंट कितना रहेगा 7,500 रहेगा। क्लियर है, सेम एज अ मशीनरी कहाँ पर है, क्रेडिट, तो मशीनरी की क्रेडिट साइड 2018, यहाँ पर क्या रहेगा 1 अक्टूबर, यहाँ पर क्या रहेगा बाय बैलेंस, सॉरी बाय, मेरे को क्या हो रहा है आज, यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय, यहाँ पर डेप्रीशिएशन आ जाएगा। क्लियर है, बाय क्या आ जाएगा, डेप्रीशिएशन आ जाएगा। क्यों, अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं तो किसका नाम आ जाएगा, सामने वाले नाम आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि देखो ना डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो मशीनरी की क्रेडिट साइड नाम किसका रहेगा, डेबिट, डेबिट का नाम किसका आ जाएगा, डेप्रीशिएशन आ जाएगा, 7,500 आ जाएगा। क्लियर है, अभी देखो कितने में बेच रहे, हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो क्या करना है, फाइन करना है हमें। अभी आपको एंड में लिखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स रिटर्न डाउन, WDV का मतलब क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो देखो मशीनरी मैंने कितने में खरीदा था, 1,80,000 में खरीदा था। फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन मुझे कितना आया था 3,750 में माइनस कर दूँ, माइनस सेकेंड ईयर का कितना आया था मेरे लिए पूरा 15,000, और थर्ड ईयर का डेप्रीशिएशन कितना आया था 7,500 में क्या करूँ, माइनस करूँ। तो मैं माइनस करूँगा तो मुझे आंसर कितना आएगा 1,53,750 आ जाएगा। और मेरा मशीनरी का वैल्यू कितना है 1,53,750। और बुक में कितने में मैं इसको सोल्ड कर रहा हूँ, 1,50,000 में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बेच रहा हूँ। तो इसका नॉर्मली जर्नल एंट्री की बात करूँ तो मेरे पास मशीनरी कितने का जाएगा 1,53,750। कैसे पता चला, ये 1,80,000 में से सारा डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, और उसको सेल कितने में कर रहा हूँ 1,50,000 में मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो मेरे पास से 2 यहाँ से मशीनरी कितने का जाएगा, तो 2 यहाँ से मशीनरी कितने का जाएगा 1,53,750 का मेरे पास से मशीनरी जाएगा। बदले में मेरे पास कैश और बैंक अकाउंट कितना आएगा, पूरा 1.5 लाख ही आएगा। क्लियर है, कैश और बैंक अकाउंट कितना आएगा 1,50,000 और बचा 3,750, मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसको नाम क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं क्या करूँ, मैंने बुक में देखा तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो आप भी लिखना लॉस ऑन सेल्स ऑफ, क्या लिखो यहाँ पर, मशीनरी लिखो। क्लियर है, बुक में जैसा वो अपने माई बाप है वो जैसा बोले हमें वैसा ही लिखना, अपनी मर्जी से लिखना नहीं है। क्लियर है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 1,50,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हो जाएगा 3,750, टू मशीनरी कितना हो जाएगा 1,53,750 हो जाएगा। क्लियर मेरे लिए, तो मशीनरी कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो मशीनरी की कहाँ लिखूँगा मैं, क्रेडिट साइड लिखूँगा। नाम क्या रहेगा, कैश और बैंक 1,50,000, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना रहेगा 3,750 रहेगा। तो जैसे मशीनरी कहाँ था, क्रेडिट में, तो उसकी क्रेडिट साइड यहाँ पर 1 अक्टूबर लिखूँगा। यहाँ पर क्या जाएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा 1,50,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,50,000 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा 3,750, इसको नाम क्या देके बाय लॉस ऑन सेल्स ऑफ क्या है यहाँ पर मशीनरी। तो लॉस ऑन सेल ऑफ क्या रहेगा, मशीनरी रहेगा। क्लियर है, और डेट भी सेम रहेगा 1 अक्टूबर रहेगा। क्लियर है, अभी इसका तुम अगर टैली करोगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, अपना टैली हो जाएगा। अगर इसका मैं अगर आपको टैली करके बताऊँ इस दोनों साइड का,
तो इसका टोटल कितना आया था 1,61,250। तो ये भी करेंगे तो फाइनली अपना ये भी क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। 1,61,250 मुझे क्या हो जाएगा, इसका टोटल मिल जाएगा। क्लियर है। और ये चलो अपना हो गया। अभी देखो यहाँ पर ये जो डेप्रीशिएशन कहाँ ट्रांसफ़र होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो तो ईयर एंड में ही होगा। देखो अपना अभी इसकी बात करें तो अपना अकाउंट ईयर 1 अप्रैल और एंड कभी 1 अक्टूबर को नहीं होता है, एंड कभी होता है 31 मार्च 2000 कभी हो जाएगा 19। क्यों 19? क्योंकि 1 अप्रैल से लेके मार्च के बीच में सेल कर रहे थे, इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्टॉप। पर ये जो एंड में ही क्या होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2000 क्या आ जाएगा यहाँ पर 19, जैसा मैंने बताया था डेप्रीशिएशन कहाँ ट्रांसफ़र होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 2 क्या रहेगा डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कहाँ है, डेबिट, तो 2019 आ जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा 31 मार्च रहेगा। क्लियर है। और डेट क्या रहेगा यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट कितना आया था 7,500 आया था। मतलब ये भी क्या हो गया मेरे लिए टैली हो गया 7,500। यहाँ पर भी क्या हो गया 7,500 के हिसाब से क्या हो गया टैली हो गया। मैं समझता हूँ थोड़ा इसमें मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, मतलब मैं और अच्छे से समझा सकता था ये सब सारी बातों को, पर एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर आया कि यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को डेप्रीशिएशन लिखने की जगह बाय बैलेंस गलती से लिख दिया। और बाकी ओवरऑल सम काफ़ी अच्छा है। अगर आपने पूरा देखा रहेगा और थोड़ी मेरी गलती हुई रहेगी उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। ये पूरा अगर आपको समझ में आ गया रहेगा, वीडियो को लाइक करो, एंड में इसके सारे आपको पिक्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है यहाँ पर क्या आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी रहेगा, कि बुक्स में वो लिखा है तो वो अपने माई बाप है, उसने जैसा बोला हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है। ऑल ओवर अपना सारा सम अच्छे से हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू स्टूडेंट।